नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आपने देखना शुरू कर चुके हैं चैनल वन। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसी के जोनल प्रेसिडेंट हैं जम्मू से संदीप सिंह वज़ीर। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि रिसेंटली आप जानते हैं कि कितनी किलिंग्स जो है कश्मीर के अंदर हो रही है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये भी मानना शुरू कर चुके हैं कि 19s का टाइम जो है दोबारा से वापस आ गया है कश्मीर के अंदर। जिस तरीके से जो है लोगों को वहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी चीज़ें आती थी, जो किलिंग्स होती थी, तो ये वहाँ पर कश्मीर के अंदर डराने का काम जो है किया जा रहा था और वही देखने को भी मिल रहा है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम है टेररिस्ट का, जो मिलिटेंसी का काम है कि जो लोग यहाँ पे देशभक्त लोग हैं, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, उनको कश्मीर से जो भगाया जाए और कहीं ना कहीं वो सफल भी हो रहे हैं। क्या लगता है आपको? बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये किलिंग्स। हर जान की जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर हमारे लोग प्रोटेक्टेड नहीं है वहाँ पे तो कैसा क्लेम कि भाई नॉर्मलसी वापस आ गई है, पीस रिटर्न कर गया है। ये टूरिस्ट को देख के कह रहे हैं कि बड़ा पीस आ गया। पीस का ये आज भी किलिंग हुई है। टीचर हमारे सांबा की थी मैम, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर्स, उनकी हत्या की गई और विदाउट एनी ना उनकी तरफ। एक होता है ना कि किसी पर्पसफुल, कोई पर्पस नहीं, सिर्फ एक दहशत फैलाने के लिए। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमने पाकिस्तान से डील कर लिया है, हमने मिलिटेंट्स को ख़त्म कर दिया है, पीस वापस आ चुका है। मैं कहता हूँ ये सब दावे फेल हैं। जान की जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। एक भी जान जाती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। गवर्नमेंट है किसके लिए है? हमारे लिए है। हमारी जान की हिफाजत अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी तो उनको ये भी कहना चाहिए कि हम फेल हुए हैं इस फ्रंट पे और रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए। लोगों को आइडेंटिफाई करें जो ये किलिंग्स कर रहे हैं। चंद ही लोग हैं, कोई सेल होंगे जो ये काम कर रहे हैं, तो ये तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है, यानी कि फेलियर ऑल अराउंड है। तो हम किसको ब्लेम करेंगे? अब सिंपली इतनी बात कह देनी कि पाकिस्तान जिम्मेवार। भाई अब हम पाकिस्तान को तो नहीं ना कुछ कह सकते जाके, हम तो एक आम नागरिक हैं। हम तो अपनी गवर्नमेंट को कहेंगे, जो गुहार लगानी है हम अपनी गवर्नमेंट से लगाएंगे। अगर इनने अच्छा काम करेंगे तो हम बोलेंगे आपने अच्छा काम किया। अगर अच्छा काम नहीं है, अगर गलती है, लोग हमारे मारे जा रहे हैं, तो हम उनको ब्लेम तो करेंगे ना। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है और उनको ये देखना चाहिए। बाकी के सारे एम्प्लॉयज़ को, उनको या तो ये कॉन्फिडेंस उनको प्रोवाइड करें कि आप यहाँ रहिए, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे से अगर कोई जान जाती है तो उसकी जिम्मेवारी लें और उनको कॉन्फिडेंस में ले के अगर वो रहना वहाँ चाहते हैं तो ठीक है। अगर वो नहीं रहना चाहते तो जहाँ उनकी मर्ज़ी की पोस्टिंग्स वो चाहते हैं उनको वहाँ पे वो करनी चाहिए। अभी सर ऐसा भी है कि प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू जो है आए दिन जम्मू में भी हो रहे हैं। आज भी प्रोटेस्ट हुआ। वहाँ के जो भी जम्मू बेस्ड टीचर्स हैं जो वहाँ पे डिप्लॉयड किए हुए हैं, उन सब ने आज प्रोटेस्ट किया और उसमें बताया कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम स्केयर नहीं, हम छोड़ देंगे जॉब्स लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। जान से ज़्यादा जॉब तो नहीं है, जान से ज़्यादा जॉब नहीं है। बिल्कुल ठीक है, उनका फियर है। देखिए जब हर रोज़ एक किलिंग हो रही है तो वो क्या कहेंगे? और अब वो बोलेंगे जो हमें जॉब चाहिए, जान नहीं चाहिए, ऐसा कैसे होगा? जान पहले है, जॉब बाद में है। भाई जॉब करने के लिए बंदे गए थे, कोई अपनी जान गंवाने के लिए तो नहीं गए थे वहाँ पे, अपने घर का पेट पालने। आप किसी के घर से, ये तो एम्प्लॉय कह रहा है, आप किसी के घर से भी पूछ लोगे ना कि भाई आपको ये वहाँ भेजना है आपको इनको, तो कोई राज़ी नहीं होगा, बोलेगा हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें अपना बंदा चाहिए, वो बचना चाहिए, जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो जॉब प्रायोरिटी नहीं है, जान प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझे इस बात को कि सिर्फ यहाँ से उठा के बंदे वहाँ ट्रांसफ़र कर देने से आप बोलोगे कि हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई, हमने नौकरी दे दी। ऐसा नहीं है। उनकी जान की जिम्मेवारी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, पुलिस की है, इंटेलिजेंस की है। उनको सेफ रखना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। अगर वो वहाँ पे सेफ नहीं फील कर रहे हैं और आज वो आपको कह रहे हैं कि भाई हम काम नहीं करेंगे, नौकरी पे रिज़ाइन कर देंगे लेकिन हम वहाँ नहीं रहेंगे, तो वो जेन्युइनली कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। जान से ऊपर नौकरी तो नहीं है उनके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको देना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि उनको देना पड़ेगा कॉन्फिडेंस, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर वो वहाँ रहना चाहते हैं तो ठीक, नहीं भी रहना चाहते तो फिर भी उनको रिलोकेट करें, सेफ प्लेस पे रिलोकेट करें। वो अपनी नौकरी करना चाहते हैं, कोई नौकरी से तो नहीं कोई भाग रहा, नौकरी करना चाहते हैं, वो आज भी कर रहे हैं, आगे भी करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम जान गंवा के नौकरी पे जाना
कितनी देर चला जाएगा कोई? आज एक किलिंग हुई है, कल दूसरी हुई थी, परसों तीसरी हुई थी, उसके बाद फिर से 4 दिन बाद कोई और मारा जाएगा। ऐसा नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये पीस नहीं है। इसके लिए तो 370 और तोड़ी थी कि भाई पीस वापस आ जाएगा, वही रोड़ा है पीस का। तो मेरे को लगता है कि वो फेलियर साबित हुए हैं। ये 3 साल हो गए हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, उल्टा वर्स हुई है सिचुएशन, अच्छा तो कुछ नहीं हुआ। पीएचईडी कहती है कि हमें बात करनी चाहिए, सभी लीडर्स कहते हैं कि बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बात करने से हल हो जाएगा? और जिस तरीके पहले भी तो बहुत सारी बार बात हुई है, और आपको क्या लगता है कि बात करने से ही हल होगा? जिनका काम ही है मारना, वो सुधर जाएंगे बात करने से? देखिए, जिनका माइंडसेट बन गया हुआ है ना कि हमने मारना है, तो जिम्मेवारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, कि उनको आइडेंटिफाई करें और उनको एलिमिनेट करें जो ऐसे लोग हैं। हाँ, जो लोग पीसफुली रहना चाहते हैं, जो हमारे मुल्क की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनके साथ बात करनी। क्योंकि ये जो छोटे थोड़े से लोग हैं, ये उसी माशरे में रहते हैं, उसी लोकेलिटी में रहते हैं। ये हमसे बेटर वहाँ के रहने वाले जानते हैं कि कौन सा बच्चा जो है जिसका दिमाग दूसरी तरफ जा रहा है। तो अगर हम उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो इंडिया की बात करते हैं, जो इस मुल्क के इथोस में, सेकुलर इथोस में बिलीव करते हैं, उनको अगर हम कॉन्फिडेंस देंगे कि हम आपके लिए खड़े हैं, आप ही अपने इस प्रॉब्लम का हल बताओ, आप ही जो बच्चे खराब होने की कगार पे हैं या जिनका दिमाग घूम रहा है, उनको आइडेंटिफाई करो, हमें बताओ, हम उनको काउंसल करें, या आप ही समझाओ, या कोई तो तरीका करें। बात उनसे करनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, और वही लोग आगे हमारे टॉर्च बीयरर्स बनेंगे सिचुएशन को ठीक करने के। कम से कम बात तो करनी पड़ेगी। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सबको ही मार दो। सबको मार दिया, बचेगा कौन? फिर क्या करोगे? लैंड को क्या करना है विदाउट द पीपल? ऐसा तो नहीं होता है। लोगों से, जो लोग खराब हैं उनको आइडेंटिफाई करो, जो टेररिस्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करो, जो हमारे लोगों को मार रहे हैं उनको एलिमिनेट करो। ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, इंटेलिजेंस एजेंसी की है। विज अ विज उन लोगों से जो लोग अच्छे हैं, जो लोग पीस में बिलीव करते हैं, उनके साथ बात करो। दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। दोनों चीज़ें चलेंगी तो ही सिचुएशन इंप्रूव होगी। सिर्फ वन साइडेड आप बोलो ये हम ही इनिशिएटिव हमारे ही हाथ में रहे, ऐसा नहीं होता। कई बार इनिशिएटिव या रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को भी देनी पड़ती है। फारूक साहब से भी बात नहीं की आज तक किसी ने, उल्टा उनको भी जेल में डाल दिया 370 के वक्त। इतनी देर इतना हाईएस्ट स्टेचर का आदमी, वर्ल्ड रिनाउंड लीडर, जो इंडिया की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, उसको उसके ऊपर भी शक, तो फिर बचा कौन है? किससे बात करनी है? लेकिन फिर भी बात करनी पड़ेगी, बात के अलावा कोई हल नहीं है। पीएचईडी के ऊपर जो है इल्ज़ाम भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, या कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से बयानात आते हैं, जैसे पीएचईडी के एक लीडर हैं महबूबा मुफ्ती जी, वो कहती थी कि आर्टिकल 370 टूट गया तो नेशनल फ्लैग को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल फ्लैग है, तो कोई कंधे, क्या उनकी वो जो बातें हैं उनकी वजह से जो है सही? देखिए, महबूबा मुफ्ती जी पीएचईडी की मेंबर ज़रूर हैं, लेकिन उनकी पार्टी अलग है, उनकी सोच अलग है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही हैं, हम फारूक अब्दुल्ला के सिपाही हैं। उनकी सोच पाकिस्तानी है, मतलब नहीं वो, क्योंकि आपके साथ लीडर जो है आप जो है कोलिजन में है। आपको क्या लगता है कि वो मतलब पाकिस्तानी, इसका मतलब फिर, या जिस तरीके से उनके बयान आते हैं फिर वो हिंदुस्तानी हुए नहीं अगर वो नेशनल फ्लैग को जो है कंधा लगाने की बात करते थे? पाकिस्तानी तो नहीं उनको कहूँगा, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओथ ली थी और चीफ़ मिनिस्टर बने थे, और बीजेपी ने ही उनको चीफ़ मिनिस्टर बनवाया था। अगर वो पाकिस्तानी होती तो बीजेपी उनके साथ शायद टाई अप ना करती और उनके साथ सरकार ना बनाती, उनको चीफ़ मिनिस्टर ना बनाती। अगर बीजेपी सेंटर में भी रूल कर रही थी, स्टेट में भी उन्होंने उनके साथ टाई अप किया और उनको चीफ़ मिनिस्टर बनाया, इसका मतलब है इतना तो क्लियर हो गया कि वो उनको पाकिस्तानी नहीं मानते, ऑफिशियली उनको नहीं मानते। क्योंकि कोई पाकिस्तानी आदमी को कोई भी चीफ़ मिनिस्टरशिप की चेयर नहीं ऑफ़र करेगा। बीजेपी ने उनको ऑफ़र की, उनके साथ सरकार में रहे, तब मेरे को नहीं लगता कि तब किसी ने भी उनके ऊपर कोई क्वेश्चन किया था। आज जब वो टूट गए हैं एक दूसरे से, तो फिर इल्ज़ाम लगाने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए बोलते रहें जो बोलना है। हाँ, कुछ बातें जो महबूबा मुफ्ती जी ने कही हैं, उनका जवाब वो महबूबा मुफ्ती जी ही क्लैरिफाई कर सकती हैं कि ये चीज़ जो मैंने कही थी इसकी क्या वजह थी और क्या बात थी। ये बात आपको उनसे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कुछ बातें उनकी समझ नहीं आती हैं कई बार। लेकिन हम फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के सिपाही हैं। वो नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, वो सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, वो नेशनल फ्लैग में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, और हम वो करते हैं, हम भी करते हैं, हमारी पूरी जमात करती है। इसलिए
हम अपनी बात कर सकते हैं, महबूबा मुफ्ती जी के माइंडसेट की बात आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर है वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी होती तो बीजेपी उनको चेयर पे नहीं बिठाती। चलिए, तो अभी ये क्या बताएंगे इसके ऊपर कि बहुत सारे लोग जो है हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत मतलब दुखी हो गए। वो ये कहते हैं कि यार ये पार्टियां सभी चोर हैं, ये पार्टियां ऐसी हैं, सभी मतलब अब तंग हो चुके हैं। और अभी के टाइम पर वो ये कहते हैं कि सिर्फ सियासत जो है की जाती है, और किलिंग्स के ऊपर भी जो है अभी जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे लास्ट? कोई सियासत नहीं कर रहा है। बीइंग अपोजिशन पार्टी, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी, और स्टेट के अंदर अगर हमें लोगों का दर्द है तो उस दर्द को बयान करना, लोगों के साथ दुख की घड़ी में खड़े होना, किसी गलत के ऊपर आवाज़ उठाना, मुझे नहीं लगता कि ये सियासत है। आज अगर हम नहीं बोलेंगे कि ये किलिंग हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, तो लोग हमें फिर आगे बोलेंगे कि जब किलिंग हुई थी तो आप कहाँ थे। अब हम बोले भी ना, हमें, हमारा तो फ़र्ज़ ही है, बीइंग इन अपोजिशन, हमारा तो फ़र्ज़ ही है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई चूक होती है तो हम उसको आइडेंटिफाई करें। लोग कुछ कह रहे हैं तो लोगों के साथ खड़े रहें। आज हम लोगों के साथ खड़े हैं। कोई भी किलिंग है, रिस्पॉन्सिबल मैंने पहले भी कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक देना पड़ेगा कॉन्फिडेंस लोगों में, हमारे एम्प्लॉयज़ को। अगर उनकी सुरक्षा वो नहीं कर सकते, साफ बताएं भाई सुरक्षा नहीं कर सकते, हम आपको रीलोकेट करने जा रहे हैं। अगर रीलोकेट भी नहीं कर सकते, उनको ऑप्शन दे दे भाई रहना तो रहो, नहीं तो जाओ, तो देख लेना आप कैसे रिजिग्नेशन हो जाएंगी सबकी। जान से ऊपर तो कुछ नहीं है, सब रिज़ाइन कर देंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इंटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आ जाएगी कि भाई लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। हमें तो जो गलती लग रही है हम उस गलती को बयान कर रहे हैं, हम तो लोगों के साथ खड़े हैं। हमें तो अफसोस है कि एक भी जान जाती है, तो हमें अफसोस है इस बात का, हमें तो बोलेंगे। हम, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टी किस लिए हैं? लोगों का दर्द बयां करने के लिए ही तो हैं, तो हम वो कर रहे हैं, अपना फ़र्ज़ निभाते रहेंगे आगे भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुनी पूरी बातचीत। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें, और फ़िलहाल दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त। चैनल 1 देखते रहें। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।